तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का पेपर के बारे में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग मैथ का पेपर, साइंस का पेपर और हिंदी का पेपर यानी तीनों में 46 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारा जो साइंस का जो होगा कुल हम लोग 120% से यानी लगभग 150% तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में मोस्ट बीबीआई लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लगभग 3 वीडियो में हम लोग पूरा 150 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं और फटाफट हम लोग पहला प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न रहा हमारा कि इस विश्व में के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती होती है उसे क्या कहते हैं। यानी इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के प्राचीन दार्शनिकों में पदार्थ का 5 मूल तत्वों का वर्गीकृत किया है। तो 5 मूल तत्व को वर्गीकृत किया है, तो कौन कौन से, वो हमारा आकाश है। कौन है, आकाश, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पदार्थ बने होते हैं। तो पदार्थ किस चीज से बने होते हैं, तो पदार्थ जो है हमारा वो कणों से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमारा बड़े आकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। तो पानी के जो तल में क्या परिवर्तन हो, तो वह वृद्धि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो वो हमारा गंध जो है वो पदार्थ नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों में किस प्रकार का ऊर्जा होती है। यानी जो पदार्थ के कणों है वहां किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो हमारा गतिज ऊर्जा होती है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। यानी मतलब ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, तो कणों की गति में जो तेजी से परिवर्तन होता है, गति तेजी से हो जाती है। क्या होती है, गति जो है तेजी से होती है, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों में स्वतः मिलान क्या कहलाता है। यानी स्वतः जो मिलान है वह क्या कहलाता है, तो हमारा संवहन कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस पदार्थ में किस गुण का पर चलता है। तो किस गुण का पता चलता है, तो किस गुण का जो पता चलता है, तो जो गुण होता है हमारा वो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है, जो निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो निम्न में से जो है हमारा विचार है वो पदार्थ है। क्या है, विचार है, नहीं विचार नहीं, वो जो कि घड़ी है वो हमारा पदार्थ है। क्या है, घड़ी जो है हमारा पदार्थ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल होता है, तो वह नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाह्य अगला प्रश्न क्या है, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति क्या होती है। यानी ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, तो बाह्य बल लगाने से ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, तो हमारा आकृति बदल जाती है। क्या होती है, आकृति बदल जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द्रवों का, यानी द्रवों का क्या होता है, तो द्रवों का जो है वो क्या होता है, तो उसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। जो गैसीय अवस्था है उसमें कणों की गति कैसी होती है, तो उसमें अनियमित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्धता पदार्थ बने होते हैं। तो शुद्धता जो पदार्थ है वो किससे बने होते हैं, तो हमारे किससे बने होते हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल एक है। अरे जल एक क्या है, तो जल जो है हमारा वो तत्व है। क्या है, तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु जो हमारा विलयन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलयन के कण का व्यास होता है। तो विलयन के कण के व्यास क्या होता है, से कम होता है। तो कितना कम होता है, तो कुल मिलाकर लगभग 10 माइनस एम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, समुद्र का जल एक, यानी समुद्र का जल एक क्या है, तो समुद्र का जो जल एक है वो हमारा क्या, वो मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलयन में प्रकाश का मार्ग है। तो विलयन में प्रकाश का क्या मार्ग है, तो विलयन में जो प्रकाश का मार्ग वो धुंधला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुला है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलय कहते हैं, यानी संतृप्त विलयन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु गैसों का है। तो वायु गैसों का क्या है, तो वायु जो गैसों का क्या है, यौगिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि
अगला प्रश्न है हमारा कि विलियम पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित कहलाता है। तो विलयन में क्या उपस्थित कहलाता है? तो हमारा क्या कहलाता है? घुलनशील कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विलयक तथा विलयन विलयक के संयोग से बनता है। तो विलयक तथा विलयक के संयोग से क्या बनता है? तो विलयक के संयोग से जो बनता है वो हमारा पदार्थ बनता है, जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जल में चीनी का मिश्रण है। तो जल में चीनी का क्या मिश्रण है? तो जल में जो चीनी का मिश्रण है वो हमारा समांगी मिश्रण हो और विसमांगी मिश्रण है, जो कि क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न गैसीय विलयन का उदाहरण है। जो गैसीय है उसमें विलयन का क्या उदाहरण है? तो गैसीय जो विलयन का उदाहरण है वो हमारा हाइड्रोजन है, जो क्वेश्चन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न निलंबन है। तो निलंबन क्या है? तो निलंबन एक प्रकार का क्या है? वो समांगी मिश्रण है, जो क्वेश्चन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि एक विलयन में विलयक पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि टिंचर आयोडीन एक, यानी टिंचर आयोडीन एक क्या है? तो जो हमारा विलयक है, क्या है? विलयक है, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ का अभाज्य सुक्षमता कण क्या है, यानी कण क्या कहलाती है? तो किसी अभाज्य की सुक्षमता जो कण है वह क्या कहलाती है? वह जो कण है वो हमारा अणु नहीं परमाणु कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रासायनिक संयोजन के नियमों में प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो प्रतिपादन जो है वह किस वैज्ञानिक ने किया है? तो हमारा महिर्ष कन्नद ने किया। किसने किया? महिर्ष कन्नद ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश? तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी डंटल का परमाणु सिद्धांत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? तो 1:2 है, कि जो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अमोनिया यानी NH3 एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? तो उसका जो अनुपात वो हमारा 14:3 है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि द्रव में को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब तक प्राप्त कण और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव जो था वह महिर्ष कन्नद ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान अनुपात होते हैं। तो पदार्थ में सदैव क्या होते हैं? जो तत्व जो होते हैं वह हमारा होता है अनिश्चित, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जो डाल्टन थे वह कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जो डाल्टन थे वह परमाणु सिद्धांत दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत वह किस पर आधारित हो? तो हमारा रासायनिक संयोजन पर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने किस के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? तो जो सभी द्रव्यों का निर्माण वह किससे होता है? वह यौगिक से होता है। जो अगला प्रश्न है हमारा कि सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो रॉबर्ट विहट्टर ने बांटा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनोरिया जगत में आर्कीबैक्टीरिया यानी जो कि आर्कीबैक्टीरिया है और यूबो बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो जो हमारा कार्ल्स वॉश है उसने बांटा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मोनेरा वर्ग में नहीं आता है? इनमें से कौन सा जो है वो मोनेरा वर्ग में नहीं आता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? नील हरित सवाल। कौन? नील हरित सवाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डाइएटम प्रोटोजोआ सवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? तो किस वर्ग के जीव हैं? तो वो हमारा हो जाएगा फंजाई। कौन? फंजाई, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के जीव को कोशिका भित्ति में काइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है? तो काइटिन नामक पदार्थ किस कोशिका के भित्ति में पाया जाता है? किस जीव के कोशिका के भित्ति में पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा इसमें तो प्रोटिस्टा में, यानी प्रोटिस्टा में, आज ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लाइकेन किसका सहजीवन से बनता है? जो लाइकेन है वह किसका सहजीवन से बनता है? तो जो हमारा है वह सवाल के जीवाणु से बनता है, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट, मोल्ड एवं मशरूम किस वर्ग में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं? तो हमारा प्रोटिस्टा में आते हैं, यानी प्रोटिस्टा नहीं प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जिसे हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं, यानी प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? जो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि कवक में किसका अभाव होता है। जो कवक है वह उसमें किसका अभाव होता है, तो हमारा तंतु का अभाव होता है, जो क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यूग्लिना को किस वर्ग में रखा जाता है। यूग्लिना जो है उसमें किस वर्ग में रखा जाता है, तो उसे प्रोटिस्टा के वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग नहीं होता है, तो हमारा कौन सा एंथ्रेक्स नहीं होता, जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुजान के दादा तपेदिता से पीड़ित हैं, उसकी बीमारी में आप कौन सा श्रेणी में रखेंगे। तो उसकी बीमारी जो है उसमें आप कौन सा श्रेणी रखेंगे, उसकी बीमारी जो श्रेणी होगा क्रोनिक का श्रेणी होगा, जो क्वेश्चन सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है। तो रोगाणुओं द्वारा फैलता है, तो रोगाणुओं द्वारा फैलता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा उच्च रक्तचाप हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर ये जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो कौन सा जो रोग है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो मलेरिया, जो क्वेश्चन नंबर बी ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि हेपेटाइटिस का कारण बनने वाला वायरस किस माध्यम से प्रसारित होते हैं। तो किस माध्यम से प्रसारित होते हैं, तो वह खाना के माध्यम से, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किसके प्रतिरोध में काम करता है। तो किसके प्रतिरोध में काम करता है, तो हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया के प्रतिरोध में, जो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें सक्रियता प्रतिरक्षा प्रणाली कई कोशिकाओं से प्रभावित ऊतकों में नियोजित करती कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वह जो कहलाती है वो हमारा संक्रमण कहलाती है, जो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि आप भीड़ भाड़ वाले और कम हवादार वाले घर में रहते हैं, तो संभव है कि आप निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, तो हमारा हैजा बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है। तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया को कौन मारता है, तो लेकिन हमारे कोशिका को नहीं, क्योंकि जो पेनिसिलिन कोशिका भित्ति है के निर्माण में रोकता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के निर्माण में रोकता है, जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग लगभग 50 से 60 मोड बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है हम लोग। फिर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देगा, नए चैनल पर नहीं हो तो